तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस क्या होता है। जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था मुझे समझ में नहीं आता था कि फ्रंट एंड क्या चीज़ होती है, बैक एंड क्या चीज़ होती है, डेटाबेस क्या चीज़ होती है। तो आज इन्हीं चीज़ों को मैं एक सिंपल टर्म में तुम्हें डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम एक रियल एग्जांपल भी देंगे, जो कि मेरे पास पूरी वेबसाइट बनी है जिसमें हम फ्रंट एंड को चलाएंगे, बैक एंड को चलाएंगे और डेटाबेस भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं पूरे लगभग आपको तीनों चीज़ें कवर करवाऊंगा। तो चलिए स्क्रीन की तरफ देखते हैं क्या होता है फ्रंट एंड बैक एंड एंड डाटाबेस। तो ये रही हमारी स्क्रीन। अब हम इसमें अपना ब्राउज़र खोल लेते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यह फ्रंट एंड बैक एंड और डाटाबेस है, तीन अलग अलग चीज़ें होती है। वैसे ये तीन अलग अलग चीज़ें नहीं होती, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक फोल्डर होता है जिसके अंदर मल्टीपल कोड लिखा हुआ रहता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो एक फ्रंट एंड ये एक तरीके से कंप्यूटर कह सकते हैं, कंप्यूटर वन और कंप्यूटर टू, कंप्यूटर थ्री। ये तीनों चीज़ें एक ही कंप्यूटर में भी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अलग अलग कंप्यूटर में हो। बस ये है कि ये तीनों एक तरीके से कोड होते हैं, अलग अलग कोड होता है, पर ऐसा यूजुअली हम इसलिए करते हैं कि फ्रंट एंड अलग कंप्यूटर में, बैक एंड अलग कंप्यूटर में, डेटाबेस अलग कंप्यूटर, क्योंकि हमारा बैक एंड और डेटाबेस हम इसी को सर्वर कहते हैं, जो कि जहाँ पर हमारा बैक एंड और डेटाबेस रन होता है उसे हम सर्वर कहते हैं। और इनका सबका आईपी एड्रेस होता है जिससे ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। तो अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। कोड ये रहा हमारा कोड। यहाँ पर आप इस लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ कि आपने यहाँ पर देखा होगा ये जो क्लाइंट है, ये मेरा ये सर्वर का कोड है, जो कि बैकएंड का कोड कह सकते हैं हम। ये सब कोड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि हम आने वाले टाइम में और भी मैं इजी सिंपल वे में आपको बताऊंगा। बस आप ये समझ लीजिए जो क्लाइंट है ये हमारा फ्रंट एंड का कोड है और ये जो सर्वर है हमारा बैकएंड का कोड है। इसमें अंदर ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जो कि अभी आने वाले टाइम में और भी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। चलिए हम अपने फ्रंट एंड को चलाते हैं। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेना और टर्मिनल में हम रन करते हैं। पहले हम जाएंगे CD क्लाइंट, यानी कि हम हमारे पहले जो फ्रंट एंड वाला कोड है उसके अंदर जाते हैं। उस फोल्डर के अंदर जाकर हम रन करेंगे npm run एक कमांड होती है जिससे कि आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। और जैसे आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, ये लोकल होस्ट पे चल रहा है अभी, लोकल होस्ट 5173। आपको नहीं पता लोकल होस्ट और ग्लोबल यदि क्या होता है। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि आप अपने लोकल सिस्टम पे चला रहे हो, और इसी को आपको ऐसा डोमेन नेम लेकर, जैसे कि आपने यदि google.com, facebook.com ये नेम लेकर यहाँ पर ऐड कर दिया। वैसे ये मिलेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी परचेस है। अगर आपने यहाँ पर उसको परचेस करके ऐड कर दिया तो आप जैसे यहाँ टास्क के बारे में जो भी लिखोगे ग्लोबली चलने लग जाएगा। तो अभी आप ये देख पा रहे हो, ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं। इसका यूआई ये है, इसमें अभी बैकएंड नहीं है कि यहाँ पर कुछ डाटा नहीं। ये आप देख पा रहे हो नेटवर्क एरर, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ भी बैकएंड से डाटा नहीं आ रहा है। जैसे हम बैकएंड को चालू करेंगे, ये नेटवर्क एरर, यहाँ पर कुछ भी डाटा नहीं हो आ रहा है। अभी हम साइन अप भी नहीं कर पाएंगे कुछ भी इसमें। तो हम अपने बैकएंड के कोड को रन करते हैं। मैं यहाँ से अभी टर्मिनल से ओपन कर सकता हूँ, पर यहाँ पर मैं एक नया टर्मिनल खोलूँगा। हम इसे बंद नहीं कर सकते, यदि हमने इसे बंद कर दिया तो हमारा फ्रंट एंड बंद हो जाएगा। तो हम CD, और आप यहाँ पर देखना मैं सर्वर में जाऊँगा। पहले मैं यहाँ पर गया था तो क्लाइंट में गया था, ये जो यहाँ पर ये क्लाइंट है आप देखिए, ये यहाँ पर ये क्लाइंट में मैं हूँ अभी। और अभी हम जो गए वो सर्वर में गए हैं, तो हम सर्वर का कोड रन करेंगे। तो सर्वर के लिए भी सेम कमांड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये बनाया है npm का यूज़ करके। npm या हम कह सकते हैं कि रिएक्ट। ये हमारा बैकएंड चालू हो गया। ये बैकएंड में ये कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मोंगो डीबी से कनेक्ट है, मोंगो डीबी डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। और हमारा वो लोकल होस्ट सर्वर रनिंग लोकल 5000 पे चल रहा है। और ये हमारा जो फ्रंट एंड है वो 5173 पे चल रहा है। एक ही पोर्ट पे दो सर्विस कभी नहीं चल सकती आपके सिस्टम में। यदि ये प्रॉब्लम आ रही है तो चेक करिए कि कहीं आपने दोनों को एक ही सर्विस पे तो नहीं रन कर दिया। और यहाँ पर जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर देखना डाटा उठ के आ जाएगा। ये हमारा डाटा आ गया है। और ये रोड मैप, इस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें बनानी। ये यहाँ से हमारा डाटा उठ के आ गया है। अभी हम इसमें एक साइन अप करके देखते हैं। जस्ट यूजुअली मैं एक साइन अप कर लेता हूँ। ईमेल हम रख देते हैं सत्य जी। यदि आप जीमेल नहीं लिखते हो
तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। और हम इसमें लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मिनिमम आपको 6 कैरेक्टर देने ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। हम क्रिएट अकाउंट करते हैं। फेल्ड टू रजिस्टर, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस ईमेल से बना इस नाम से बना 1 2 यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमारे डेटाबेस में डाटा बन चुका है। ये आपको डेटाबेस में अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये यहाँ पर ये डाटाबेस होता है, इसमें पूरा डाटा स्टोर होता है। अब इसको हम जैसे लॉगिन करेंगे, जो अभी हमने ईमेल बनाया satya12@gmail.com, और यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6। ये मेरा लॉगिन हो चुका है। अब मैं जैसे अपने यूज़र की प्रोफाइल पे यदि जाकर देखता हूँ तो ये satya@12, ये आप देख सकते हो। और ये हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया था वो वाला है। और अभी प्रोसेस चल रही है, इसमें आप जो भी रजिस्टर करोगे